कानपुर के बीएसए कार्यालय में सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रदर्शन किया। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय में प्रदर्शन किया। यूपी सरकार के ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली के आदेश में विरोध किया गया। बताते चले, शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के नियम पर विरोध जताया। मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन पत्र बीएसए को सौंपा है। प्राथमिक शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक संघ, महिला शिक्षक संघ ने संयुक्त रूप से मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट। आज आप लोग आए प्रदर्शन कर रही हैं, क्या है पूरा? सर, मैं सरिता कटियार जूनियर हाई स्कूल संघ के अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जो ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति का फरमान जारी हुआ है हमारी डीजी महोदया के द्वारा, उसका विरोध करने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। वो हम लोग आज पुरजोर विरोध करते हैं। संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत हमने बहुत सारे संगठन एक साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है, उससे हम सारे लोग अपनी बात को रख रहे हैं। किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया है आपने? आज हम लोगों ने एक जगह एकत्र होकर फिर जुलूस निकाला थोड़ी दूर और एक ज्ञापन अपने बीएसए साहब के द्वारा मुख्यमंत्री जी को पहुंचाया है और एक डीएम सर के द्वारा वो भी बीएसए साहब को ही दिया है। कहीं ना कहीं सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया और लगातार बोल रहा है कि अब डिजिटल हाजिरी की जरूरत नहीं। कहीं वापस नहीं लिया, ये गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल कहीं भी वापस नहीं लिया। अगर नहीं वापस लेते हैं तो देखिए, नहीं वापस लेते हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारी पूरी कर दी जाए। जैसे हमारे घर से अगर मान लो हम लोग निकलते हैं, हमारे सुदूर गांव दूर दूर तक विद्यालय हैं जहां तक जाने आने का साधन नहीं है। चार साधन बदलकर हमारे अध्यापक पहुंचते हैं। किसी तरह कोई घटना घट जाती है रास्ते में तो वो देर से पहुंचेगा। और बाकी तो मेरे सारे अध्यापक अपने समय से जाते हैं, कोई भी काम चोरी नहीं करता है। लेकिन हमें कामचोर साबित किया जा रहा है, जो कि गुरु की महिमा के खिलाफ बिल्कुल ही विपरीत है। हम इस पे कतई समझौता करने को तैयार नहीं है। हमारे विद्यालय में जाने का समय जो आधे घंटे का दिया है डीजी महोदया ने, वो भी गड़बड़ ही दिया है। उसका भी सही दिशा, अगर हम 8:01 पे पहुंचेंगे तो वो कहती है स्पष्टीकरण दीजिए। तो बताइए, 1 मिनट पर ही अगर स्पष्टीकरण देंगे हम तो कैसे चलेगा? मान्यता है कि नहीं? केवल अध्यापकों को सर, बाकी किसी विभाग को नहीं। हम ये कहते हैं सारे विभागों को आप ऑनलाइन कर दीजिए, फिर मुझे भी कर दीजिए। सारे विभागों को आप ऑनलाइन करिए, उसके बाद मुझे देखिए मेरा मानवीय दृष्टिकोण कितना इससे आहत होगा। हम सारे लोग कितनी दूर हमारे अध्यापक विद्यालय जाते हैं, 50 किलोमीटर। ये विरोध कब तक जारी रहेगा? हमारा कोई सर, ये हमारी विरोध है, हमारी मांगे हैं। ये हमारे विरोध का चरण है। सुनिए, ये हमारे विरोध का चरण है। आज हमारा पहला चरण यहाँ पर समाप्त होता है। नहीं, आज ये पहले चरण का अंतिम दिन है। मैंने 14 तारीख तक काली पट्टी बांधकर विद्यालय में सारे काम बखूबी किए हैं। केवल काली पट्टी बांधकर विरोध किया है और आज हमने यहाँ बड़ा प्रदर्शन अपनी बातों उन तक पहुँचाने का कार्य किया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, हमारा कोई भी बात नहीं मानी जाती, तो द्वितीय चरण में आगे हम लोग 29 जुलाई को महानिदेशक महोदय का भारी संख्या में पूरा उत्तर प्रदेश घेराव करेंगे। ये क्या माना जाए, सरकार बनाम अध्यापक हो गए हैं? सरकार बनाम अध्यापक नहीं है। सरकार बनाम, मेरी मांगे मान ली जाए। सरकार के विरोध में हम बिल्कुल नहीं। हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे हैं, वो मान ली जाए, है ना? हमारी मांगे सरकार के विरोध में बिल्कुल नहीं है। आप ये बताइए, अगर हम सरकार के विरोध में हो तो सरकार के दिए हुए कार्य क्यों करें? अगर हमारे बिना सरकार का एक भी कार्य पूरा नहीं होता, अगर हमारे अध्यापक आपके चुनाव कार्य में खड़े न हो तो आपका चुनाव कार्य हो ही नहीं सकता। और ऐसी विषम परिस्थितियों में आप चुनाव करा लेते हैं। जब हमारे अध्यापक इतनी गर्मी में, कोरोना में करवा लिया आपने, फिर अभी गर्मी में ऑन स्पॉट खत्म हुए हमारे अध्यापक, गर्मी में उबल के गिर पड़े। और जब इतनी जब चुनाव चल रहा था तो गल्ला मंडी में इतनी अव्यवस्था थी, आपके प्रशासन ने जरा सी भी सही व्यवस्था नहीं की थी। मशीनें लाद के हमारा अध्यापक पैदल चला और गिर पड़ा 2 किलोमीटर पैदल, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। और फिर हमारी दिक्कतों बिल्कुल डिजिटल व्यवस्था हर स्तर पर वापस होनी चाहिए। अगर वापस नहीं होती तो हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, जारी रहेगा। हम सब अध्यापक समस्याएं करने के बाद ये सर, आज शिक्षकों का प्रदर्शन था, क्या है विरोध? ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस लग रही है उसके संबंध में कई सारे शिक्षक संघों द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्यतः प्राथमिक शिक्षक संघ है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, महिला शिक्षक संघ है और अन्य जो शिक्षक संघ उनके साथ में आए हुए थे, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए ज्ञापन मुझे दिया गया है ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में। क्या मांगे की है और भी जो मांगे हुई?
उनको मुख्यतः ये है कि उनको एक तो ऑनलाइन अटेंडेंस का उनका विरोध किया जा रहा है और उनको शिक्षकों को और कुछ जो सुविधाएं हैं ईएल संबंधित उसके संबंध में उनके द्वारा कहा जा रहा है। मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि जो अभी हमारे विभाग द्वारा ये कहा गया है कि आप किसी भी समय ऑनलाइन अटेंडेंस लगा सकते हैं पूरे दिन में, तो मैं सभी शिक्षकों से कहूँगा कि आप उसको लगाएं। बाकी जो भी और 12 रजिस्टर डिजिटाइज करने हैं उसमें से जो टीचर अटेंडेंस है वो 1 रजिस्टर मात्र है, इसके अलावा 11 रजिस्टर और भी हैं। यदि उनको ये करेंगे मतलब उसका जो भी एमडीएम रजिस्टर है, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। हमें बहुत सारी कागज़ की बचत होगी, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा और एक क्लिक पे भी हमें सारी सूचनाएं मिल जाएगी, शिक्षकों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो मेरा ये भी एक आह्वान है कि ये जो और रजिस्टर डिजिटाइज किए जाने हैं उनको तो ज़रूर किया जाए शिक्षक के द्वारा। आज यहाँ पर ये सब शिक्षक आए थे, आपसे वार्ता हुई, आपके द्वारा उनको क्या समझाया? ये चीज़ें बताई गई, डिजिटाइजेशन के फ़ायदे बताए गए और ये कहा गया है कि जो 11 रजिस्टर्स हैं मुख्यतः उनमें आप खासकर एमडीएम रजिस्टर या स्टूडेंट रजिस्टर उनको ज़रूर डिजिटाइज कर लें और मतलब क्रमशः और सारे रजिस्टर भी डिजिटाइज करें।